बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकान, हालात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न्स की जानिब बढ़ चुके हैं और अब हालात बेहतरी की जानिब नहीं जाएंगे। आगे कुआं पीछे खाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सहाफ़ियों के लिए बदतरीन दौर का आगाज़ हो चुका है। न सिर्फ सहाफ़ियों के लिए बल्कि यूट्यूबर्स जो हैं उनके खिलाफ भी एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन शुरू होने जा रहा है, जिसकी मुकम्मल डिटेल्स मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी रखती हैं। लेकिन जनाब, अब कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि जेल में इमरान खान साहब पर बदतरीन जुल्म की वीडियो लीक हुई है। ये मामला क्या है, मकसद क्या है और ये दावा कहां से सामने आ रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये इंतहाई क्रेडिबल जो शख्सियत हैं उन्होंने जनाब ये दावा किया है। इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और फिर जनाब दूसरी जानिब अमेरिका में वो लीक वीडियो जो खान साहब पर जुल्म हुआ है, उसकी वीडियो किसको पहुंचाई गई है, किससे पहुंचाई है, मामला क्या है, इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब जेल में एक हंगामी और अहम तरीन इमरान खान साहब की मुलाकात भी हुई है। और फिर जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनकी डॉक्ट्रिन ने रंदा फेर कर रख दिया है। और जिस तरह से रंदा फेरा क्या है कि जीरो टॉलरेंस, अब एक नई पॉलिसी का ऐलान हुआ है आसिम मुनीर साहब की जानिब से, जीएचक्यू की जानिब से, पाक फौज की जानिब से। वो पॉलिसी क्या है, अब आइंदा चंद दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है, इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है जीएचक्यू में। और मैंने आपको पहले बता दिया था कि आइंदा चंद दिनों के अंदर जो है वो इस वक्त जो कोर हालात हैं वो आपको सामने आ जाएंगे। और सितंबर 15-16 सितंबर से लेकर नवंबर तक पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायनामिक्स तब्दील हो जाएंगी, पाकिस्तान की मौसमी सूरत हाल तब्दील हो जाएगी और रीशेप हो जाएगा। ये इंतहाई अहम सराय हैं। मुझे उन्होंने कॉल करके ये बताया कि जनाब ये तीन चीज़ें आप तकरीबन अगले 3 से 4 महीनों में देखेंगे और फिर ये चीज़ें बिल्कुल वाइंड अप हो जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर उनका सफाया हो जाएगा। जितने भी करप्ट नासिर हैं जनाब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में, उनके खिलाफ क्रैकडाउन होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध के अंदर क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। और जो डॉलर माफिया है, जो करेंसी एक्सचेंज माफिया है, उनके खिलाफ जो सख्त तरीन क्रैकडाउन शुरू हुआ है वो भी सब कुछ आपके सामने। यानी कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो सब तीन इंटरेस्ट के साथ काम कर रहे हैं। और जिस तरह से आज जो उनकी बिजनेसमैन के साथ मुलाकात है और फिर उन्होंने ये तय कर लिया है कि अब रंदा फेर कर रख देना है। लेकिन जनाब मैं कुछ और बड़ी खबर भी आपको बताना चाहता हूं कि इंतखाबात का मामला जो है वो खटाई के अंदर पड़ा हुआ है। आज जिस तरह से वकला ने तकारीर की, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट जो बार एसोसिएशन है और फिर लाहौर बार है, पेशावर बार, सिंध बार, ये सारे के सारे इस वक्त इकट्ठे हो चुके हैं कि 90 रोज में इंतखाबात करवाने ही करवाने हैं, मुल्क आइन के मुताबिक चलाना है और सख्त तरीन तकारीर। और हत्ता के यहाँ पर आर्मी चीफ के खिलाफ जो नारे लगना है वो भी इंतहाई खतरनाक चीजें हैं और खतरे के सारे अब बचना शुरू हो गए हैं। यानी कि इदारों के अंदर खतरनाक साधन का अलर्ट जो है वो जारी हुआ है। आज जीएचक्यू में जो फैसला हुआ वो भी आपको मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया कि अब क्लींजिंग ऑपरेशन जो है वो शुरू हुआ है। और सोशल मीडिया पर बैठे जितने भी जर्नलिस्ट हैं जो तरह तरह के वीडियोस बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां रखते हैं, वो जिनका नैरेटिव जो है वो खान साहब को सपोर्ट करते हैं, प्रो पीटीआई हैं, उनके खिलाफ अब क्रैकडाउन का आगाज हुआ है। और जनाब अब जीरो टॉलरेंस जो है उसका लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कि इनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस होगी, ऊपर से लेकर नीचे तक सबके खिलाफ डंडा चलेगा, ये अब तय हो चुका है। लेकिन जनाब मैं कुछ और भी बड़ी खबरें सबसे पहले जिस पर आज हम बात कर लेते हैं कि जेल में इमरान खान साहब जो हैं उनकी एक अहम तरीन मुलाकात हुई है। ये हंगामी मुलाकात है, बहुत सारी मुलाकातें पहले भी हुई। इमरान खान साहब ने पैगामात भी पहुंचाया कि जनाब मैं तमाम इदारों के साथ बैठ करने को तैयार हूँ, मैं जनाब सियासतदानों के साथ बैठने को तैयार हूँ। लेकिन जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो उनको तना कर दिया गया है, उनको आइसोलेट कर दिया गया है। सारी चीज़ें आपके सामने हैं। जो उनसे मुलाकात करने जाता है 30-40 मिनट का वक्त होता है, फिर आकर फौरी एक ही वक्त के ऊपर जब वो जैसे टाइम खत्म होता है उससे मुलाकात से उठा देते हैं। लेकिन आज कुछ चीज़ें जो हैं बड़ी वाज़ेह हुई हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जेल में आज जो मुलाकात हुई है वो किसकी हुई है। वो जनाब शेर अफजल मुरव्वत साहब की मुलाकात, खान साहब के वकील हैं, उनकी आज खान साहब के साथ जेल के अंदर मुलाकात हुई है। अब वो जेल से क्या पैगाम लेकर आए हैं, सबसे पहले आप वीडियो क्लिप सुने, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि अब सूरत हाल क्या है जेल के अंदर। सबसे पहले ये जनाब वीडियो क्लिप। शुक्रिया अदा करता हूँ सुपरिटेंडेंट जेल का कि उन्होंने जो है मुझे मुलाकात का मौका दिया। आज तकरीबन लगभग 1.5 घंटा जो है खान साहब से मुलाकात हुई और बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई। पहली दफ़ा जो है खान साहब, मैंने उन्हें कहा था कि मैं तो ये शर्त लगा के आया हूँ कि जी आपके हाथ का बोसा लूँगा, तो उन्होंने हाथ आगे करके मुझे बोसा लेने का मौका दिया। तो बाकी जो हैं जो हमारे मुकदमात के हवाले से
मुल्की हालात के हवाले से, पार्टी के अमूर के हवाले से शेर हासिर गुफ्तगू हुई। आज जो हैं खान साहब बड़े मूड में थे, बड़े, एक तो रूटीन से हटकर बड़े शानदार लग रहे थे और बाल भी छोटे किए थे। इसके अलावा जो हैं आज मूड में इतने ज़्यादा थे कि कम से कम 15 से 20 मिनट तक जो हैं अपनी बातों से मैंने उनको हंसाया और बड़ा मतलब है कि मुझे अच्छा लगा जब उसके चेहरे पे हंसी थी। तो बाकी तफसीली बातें जो हैं इंशाल्लाह मैं इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और उसमें। अब आपने शेर अफजल मुरव्वत साहब की ये एक वीडियो क्लिप जो है वो सुना। उन्होंने कहा कि जनाब मैंने आज इमरान खान साहब के हाथ का बोसा भी लिया है। फिर दूसरा उन्होंने बताया कि इमरान खान और उनके दरमियान मुल्क की सूरत हाल और जनाब जो पार्टी अमूर है उस पर गुफ्तगू हुई है, जो लॉयर्स मूवमेंट है उसके हवाले से भी आज इमरान खान साहब को आगाह कर दिया गया है। और फिर जनाब तीसरा पॉइंट यह था कि इमरान खान साहब जो है रूटीन से हटकर ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, बहुत ज़्यादा मूड के अंदर थे, यानी कि जो हिसाब तोड़ने की कोशिश की जा रही थी वो आज मैसेज दिया गया है कि इमरान खान साहब को ना कोई डील कर रहे हैं, ना वो मुल्क से जा रहे हैं, वो जनाब बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, वो बकिया जिंदगी जेल में गुजारने को तैयार हो चुके हैं। ये चीज़ें आज शेर अफजल मुरव्वत साहब ने बड़ी वाज़ेह कर दी हैं। तो इससे आपको मैसेज दिया गया एस्टैब्लिशमेंट को कि अब इमरान खान साहब जो है वो डट कर खड़े हुए हैं, वो जनाब कोई डील नहीं करेंगे, वो ना कोई ढील लेंगे, ना वो मुल्क से भागेंगे। अब ये चीज़ें, अब ये जंग जो है वो मजीद शिद्दत इख्तियार करती चली जाएगी। अब जनाब दूसरी जानिब मुलाकात होगी, लेकिन अब इमरान खान साहब जो हैं उनके इंसानी बुनियादी हकूक जो हैं वो मुतासर किए जा रहे हैं। जेल से खबरें आ रही हैं कि जहाँ पर मक्खियां ज़्यादा हैं उस कमरे में इमरान खान साहब को रखा गया है, छत से पानी गिरता है, वॉशरूम की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। फिर सीसीटीवी कमरों की जो है वो खबर आई कि सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, यानी कि ऐसा जो जुल्म है वो किसी और पार्टी लीडर पर नहीं हुआ जो इमरान खान साहब पर हो रहा है। उनको बी क्लास नहीं दिया गया, उनको अटक जेल में कानून तोड़कर रखा गया है और अडयाला जेल में जनाब बी क्लास मिल जानी थी, लेकिन खान साहब को अटक जेल के अंदर सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। लेकिन ये चीज़ें इंतहाई जो हैं वो इंतहाई ख़तरनाक हैं। और फिर उनकी दाढ़ी के ऊपर सवालात हो रहे हैं कि उन्होंने दाढ़ी रख ली है। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ जाने वाले लोगों से हम रब्ता करते हैं तो वो बताते हैं कि अगर खान साहब ने दाढ़ी रख ली तो वो बाहर आकर सब पर अंधा फेर कर रख देगा। और फिर जो नून लीग के लोग हैं वो कहते हैं कि अगर खान साहब जो हैं उन्होंने दाढ़ी रख ली तो वो मजलूमियत की लामत बन जाएंगे। अगर वो क्लीन से बाहर आए तो जनाब वो दिलेरी की तस्वीर होंगे। तो अब खान साहब जो हैं उन्होंने सबको फंसा लिया है और एक शख्स के गिर्द जो है वो सियासत घूम रही है। और अगर बात दाढ़ियों तक आ चुकी है तो जनाब कुछ और कर लें, अब आप सियासत जो है वो आपके बस का काम नहीं है। लेकिन जनाब ये चीज़ें जो है वो अब फिर मजीद बिगड़ती चली गई। इमरान खान साहब पर जेल में बदतरीन जुल्म की खबरें फिर भी आएंगे, वीडियो लीक जो का मामला और फिर अमेरिका में किसको दिखाई गई। ये एक बहुत बड़ा दावा जो है वो किसने किया है, ये इत्तेदाद एहसन साहब ने किया। ये क्रेडिबल शख्सियत है, इंतहाई क्रेडिबल हैं। उन्होंने जनाब ये दावा किया है और ये दावा मैं आपके सामने रख भी देता हूँ कि जनाब उन्होंने उस दावे में क्या इंकशाफ किया। फिर हम इसका मुकम्मल तौर पर पोस्टमार्टम भी करते हैं कि अब इमरान खान साहब की जेल की जो वीडियो है वो अमेरिका में किसको खुश करने के लिए दिखाई जा रही है, ये जरा आप सुने। अब उन्होंने तो कहा कि आप इसको हटा दें, हमने हटा दिया। अब हमने सिर्फ हटाया ही नहीं, अब हम अपने अमेरिकन नाकाओं को कह सकते हैं और कह रहे होंगे कहीं कि जनाब देखें आपने तो सिर्फ इसको कहा था ना इसको हटा दें, हम इसको जलील भी कर रहे हैं, हम इसको जिस्मानी तकलीफ भी पहुंचा रहे हैं, हम इसको इस सेल में रखे हुए हैं। ये हमारे पास वीडियो है उसका, आप देख लें मक्खियां कितनी है, आप देख लें टॉयलेट खुला उसके सामने है, वहां से उसको देखा भी जा सकता है कैमरे में। और बाद में इन्होंने दीवार थोड़ी सी ऊंची कर दी है, कोई 2-1.5 फुट। तो छत भी सर उड़ गई परसों रात, वो जो पानी बारिश का आ रहा है सारा। आप ये बताएं, आप अगर अमेरिका को ये बता रहे हो कि देखें जी हम तो आपके इतने गुलाम हैं कि आपने तो सिर्फ कहा था ना हटा दो, वो आपको नापसंदीदा शख्स था। हमने ये निगरान के अनवारुल्लाह काकड़ साहब बड़े फख्र से जाके उनको मिलके कह सकते हैं। और उनका सफीर, अमेरिका का सफीर अब पुलिस की मीटिंग में भी जा रहा है। जनाब ये आपने ऑडियो क्लिप जो है इत्तेदाद एहसन साहब का सुन लिया कि इमरान खान साहब पर जुल्म करने की जो वीडियो है ये अमेरिका को दिखा रहे हैं, इनको खुश कर रहे हैं कि जनाब वो शख्स जो जलसों में बैठकर तुम्हारी बात कर रहा था, तुमने तो कहा था कि जनाब इसको हटा दो, रजीम चेंज ऑपरेशन तरीके में इत्तेमाद लेकर आओ, लेकिन हम इस पर जुल्म कर रहे हैं वो आप ये देख लें, जो आपकी बेइज्जती कर रहा था हम कैसे इससे बदला ले रहे हैं। तो जनाब ये चीज़ें इस वक्त बहुत ख़राब हैं कि इमरान खान साहब के साथ अपनी रियासत जो है उनसे बदला ले रही है और अमेरिका को खुश किया जा रहा है कि आपने तो सिर्फ कहा था कि आप इसको हटाएं, लेकिन हमने तो इसकी बैंड बजा कर रख दी है, हम इसको निशाने इबरत बना रहे हैं। तो अब ये चीज़ें जो है मजीद आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के खिलाफ मजीद खतरनाक हो जाएंगी।
अब जनाब जो जनरल आसिम मुनीर डॉक्ट्रिन है उन्होंने रंदा फेर कर रख दिया है। मैंने आपको बताया था कि जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है वो तलब हो गई है और आज वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, उसका लामिया जो है वो भी जारी हो गया। लामिया मैंने अपने पिछले व्लॉग में नहीं रखा, लेकिन फैसला जरूर रख दिया था कि फैसला ये है कि अब जो जीरो टॉलरेंस है सोशल मीडिया के ऊपर, अब इतना बड़ा क्रैकडाउन होने जा रहा है, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। जो मर्जी आप कर लें, अब किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। चाहे आप देखेंगे कि हमारे यूट्यूब से आवाज़ भी बंद हो जाएगी, ये भी इस वक्त हमें पैगाम जो है वो मिल चुका है। लेकिन जनाब जो आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है उसका लामिया सामने आया है कि रियासती इदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए मज़मूम प्रोपेगेंडा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। ये एक पैगाम किसको दिया गया है यह आप बेहतर तौर पर जानते हैं कि इस वक्त इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर की दोस्ती नामुमकिनात में से एक बात है। तो ये पैगाम किसके लिए तो आप बेहतर तौर पर अब जान चुके होंगे। तो इसके नतीजे में ऐसे नासिर मजीद रसवाई का शिकार होंगे। अब आने वाला दिन जो है, आने वाले हफ्ते, आने वाला महीना, ये इमरान खान सब के लिए मजीद खतरनाक होगा और मजीद शिकंजा तंग होगा। और कॉन्फ्रेंस का शुरा जो है उन्होंने ये अज़्म का इजहार किया, उस पर इंशाल्लाह भी कहा गया। दहशतगर्द जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों में मसरूफ हैं, वो उनकी सूरतकारी, उनकी हौसला अफजाई करने वाले नासिर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। कॉन्फ्रेंस के शुरा ने इसके ऊपर तमाद का इजहार किया। कॉन्फ्रेंस के शुरा ने 6 सितंबर को मुल्क भर में यौम दिफा शोदा को भरपूर तरीके से मनाने पर पाक फौज ने अपनी काबिल फ़ख्र कौम का शुक्र अदा किया। और कॉन्फ्रेंस के दौरान जो जमशुदा इजला और बलूचिस्तान के बॉर्डर इस्लाम में पायदार अमन और तरक्की पर भी जोर दिया गया। मुल्क में माशी सरगर्मियां जो इस खुसूस सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की निगरानी जारी है उसकी मुकम्मल तौर पर हमायत की जाएगी। अब यानी कि मुकम्मल तौर पर जो है वो लीड जनरल आसिम मुनीर साहब जो है पाकिस्तान को कर रहे हैं। ऐसी तमाम सरगर्मियां जो माशी इस्तेकाम और गैर मुल्क की सरमायाकारी को नुकसान पहुंचा सकती हैं, उसके खात्मे के लिए हुकूमत की मुकम्मल मुआवनत भी की जाएगी। और आर्मी चीफ ऑपरेशन के दौरान पेशा वराना महारत के म्यार को बरकरार रखने और फॉर्मेशन की तरबियत के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी के हसूल पर जोर दिया। फौजियों की फलाह बहूद, हौसला बरकरार रखने और मुसलसल तवज्जो देने पर कमांडर्स की तारीफ की जो फौज की ऑपरेशन तैयारियों की बुनियाद हैं। लेकिन जनाब ये चीज़ें इस वक्त बड़ी वाज़े हो चुकी हैं कि अब पाकिस्तान की फौज ने फैसला कर लिया है। अब जनरल आसिम मुनीर की डॉक्ट्रिन जो है वो लॉन्च हो चुकी है। लॉन्च किसके खिलाफ हुई, यह सारी चीज़ें आपको लामिया पढ़कर समझ आ गई है कि अब जीरो टॉलरेंस होगी। तब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और अपना पाकिस्तान जिंदाबाद।